नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज फिर हम लोग थोड़ी देर बात कर लें किसान की, क्योंकि हुआ क्या है 26 जनवरी के बाद थोड़े एक दो दिन फोकस शिफ्ट हो गया दीप सिद्धू की हरकत पे। ये हो गया कि किसानों ने कितना गैर जिम्मेदाराना काम किया, कितनी गलत काम किया। फिर उसके बाद 3-4 दिन फोकस शिफ्ट हो गया राकेश टिकैत पे, और अभी ऐसा लग रहा है कि इधर थोड़ा आप देखते हैं ना, किसान वैसे ही बैठे हुए हैं, वो धरना वैसे ही चल रहा है, लेकिन उसकी चर्चा उतनी नहीं हो रही है। 2-3 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि जैसे उत्तराखंड त्रासदी हुई है, उस पर कुछ लोगों का ध्यान शिफ्ट हुआ, और एक बड़ा कारण है पार्लियामेंट चल रही है, बजट आ गया बीच में, और ये सरकार को सूट करता है कि इस समय कोई भी ऐसी बात हो जाए जिसमें किसानों की बात ना हो। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि किसान भी इस समय रणनीति के तौर पे वो महापंचायत करके, किसान पंचायत करके थोड़ा जन जागरण का काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर लंबा धरना चलना है तो वो एक कांस्टेंट लोगों को जाते रहना होगा, आते रहना होगा। सरकार ने अपना इंटेंट दिखाई दिया है, सरकार का इंटेंट तो बहुत साफ दिख रहा है, जिस तरह से कीलें लगा के और जिस तरह से कटीले तार लगा के वो रोकने की कोशिश हो रही है। तो इस पे पार्लियामेंट में अपनी अपनी तरह से लोग अपनी अपनी बात कर रहे थे। जैसे महुआ मोइत्रा बहुत अच्छा बोले, लेकिन महुआ मोइत्रा का सारा कंटेंट और सारा वो शिफ्ट हो गया कि उन्होंने चीफ जस्टिस के जो एक उनके ऊपर उनकी वर्कर ने, उनकी जो साथ काम करती थी, उनकी मातहत जो थी, उन्होंने उनके ऊपर जो चार्जेस लगाए थे, सारा मामला उस पर शिफ्ट हो गया। फिर प्रिविलेज हो गया, किसान से शिफ्ट हो गया था। कल लोकसभा में राहुल गांधी, क्योंकि बहुत से लोगों को इंतजार था कि भाई सब लोग बोल चुके हैं, राहुल गांधी अभी तक नहीं बोले हैं, तो कल राहुल गांधी ने अपना भाषण दिया। अब इस भाषण का पहले मैं उस भाषण का कंटेंट करूं। मैं राहुल गांधी की लीडरशिप को ये मानता हूं, वो बहुत ही क्लोजली वो नहीं करते हैं, मतलब जैसे एक बहुत फोकस्ड होकर नहीं करते हैं, जो बीजेपी की एक बहुत खास बात है और अच्छी बात है, मतलब उसको इट इज टू बी एडमायर्ड कि बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो बहुत फोकस्ड रहते हैं। राहुल गांधी समहाउ इज नॉट अ वेरी फोकस्ड पॉलिटिशियन। वो जनरल बातें करते हैं, वो जनरल समाज ठीक हो, दुनिया ठीक हो, गरीब आदमी का भला हो, इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन जब वो रणनीति के या उसकी बात आती है तो उसमें मैं उनको अभी भी बहुत परफेक्ट नहीं मानता हूँ। लेकिन पार्लियामेंट में कल जिस तरह से उन्होंने अपने को, उनका जो कंडक्ट था, उसका मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उन्होंने इश्यूज उठाए, और इश्यूज उठा के उस ढंग से कहना शुरू किया जहां जहां पे ऑपोजिशन को दिक्कत हो रही थी। मतलब इसको कहते हैं ना, ही वेयर इट हर्ट्स, उन्होंने वहां वहां उनसे बात करनी शुरू की। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री ने एक दिन पहले लोकसभा में कहा था कि भाई ये ऑपोजिशन किसान बिल पे हम किससे कैसे बात करें, ऑपोजिशन तो बात ही नहीं करता है, ऑपोजिशन इसकी कंटेंट की बात नहीं करता है, और हम कैसे उसके बात करें, कंटेंट की बात करनी चाहिए। तो राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया, उससे पहले मैं जरा अपनी बात जो मुझे समझ में आई, प्रधानमंत्री जी को एक चीज मतलब ये बतानी भी पड़ती कि आपसे कोई भी जो भी इस बिल को के विरोध में है, या उसको लगता है कि बिल में अभी कुछ और चेंज होना चाहिए, वो कहाँ बात करता। लोकसभा में जिस तरह से पारित हुआ, आप ऑर्डिनेंस के थ्रू लाए, और जिस तरह से राज्यसभा में आपने पारित करा, पूरे देश ने देखा। वॉइस वोट से जब लोग नहीं थे, आपकी मेजॉरिटी नहीं थी, तब भी आपने हो करके उसको पार करा दिया, पारित करा दिया, याद है ना। तो ये थोड़ा मतलब ये जरा ठीक बयान नहीं है, ठीक कहना नहीं है कि ऑपोजिशन इस पे डिस्कस नहीं करता। करना चाहता था, आपने करने नहीं दिया। फिर एक चीज और जरा, क्योंकि आप दर्शक लोग भी समझ लें, ये कल बहुत क्लियरली आया है। ऑपोजिशन ने सबसे पहले ये राष्ट्रपति का संबोधन हुआ, उस पर लोगों ने, हर एक पार्टी के नेताओं ने अपना अपना वक्तव्य रखा, और फिर वो एक टेक्निकली वो पास होता है। आप राष्ट्रपति का संबोधन होता है, कोई भी जो नया सेशन होता है उसका पहला दिन का पहला वो राष्ट्रपति संबोधित करते हैं, उसमें वो बेसिकली सरकार की नीति की बात करते हैं। हुआ क्या, विंटर सेशन में गोल कर दिया गया, अब ये बजट सेशन आ गया, बजट सेशन से पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण हो गया, और तुरंत उस अभिभाषण के बाद मतलब जो फिर जब पार्लियामेंट रीअसेंबल हुई तो बजट कर दिया गया। अब आपने बजट हो जाने के बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पे लोगों की बात हो गई, उस पर सबका जवाब सवाल हो गया, वो पास हो गया। फिर आपने बजट पे बहस कराई। अब जब आपने बजट पे बहस कराई तो इन लोगों ऑपोजिशन ने कहा कि भाई हम लोग जो किसान इतने दिन से आज 3 महीना होने को हो जाएगा,
अभी 26 तारीख को, हम किसानों की थोड़ी बात करना चाहते हैं। इस पार्लियामेंट में किसान के बिल पे और किसानों की जो स्थिति है उस पर थोड़ी चर्चा हो। सबसे बड़ी पंचायत है, पूरा देश देखता है, पूरा देश देखता है राय है कि कैसे किसका क्या वो है, ओपिनियन है। स्पीकर ने गवर्नमेंट से पूछा कि भाई ये ऑपोजिशन चाहता है, सरकार ने मना कर दिया। अब ये थोड़ा मतलब ये दो तरह की बातें नहीं हो रही हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं ऑपोजिशन बात नहीं करना चाहता है, दूसरी तरफ स्पीकर जब कह रहा है कि भाई ऑपोजिशन किसान पे, तो आप कह रहे हैं नहीं वी विल नॉट अलाउ दिस। तो ये गवर्नमेंट का मुझे लगता है कि दो तरह की बातें हैं। खैर, कल टेक्निकली राहुल गांधी खड़े हुए थे बजट पे भाषण देने के लिए, लेकिन वो बार बार उनको लोग कहते रहे भाई बजट पे आइए, कहा कि हाँ मैं अभी आ रहा हूं, मैं अभी फाउंडेशन बना रहा हूं, मैं अपनी बात का प्रस्तावना कर रहा हूं, मैं अभी आ रहा हूं, और वो अभी बताते हैं क्या क्या हुआ। तो पहली चीज तो मेरे हिसाब से एक ये जरूरी है कि कोई डिस्कशन नहीं हुआ। अब सरकार डिस्कशन ही नहीं करना चाहती है। राज्यसभा में कैसे पास हुआ, लोकसभा में वो कहती है कि नहीं इसके लिए इस पर हम बात ही नहीं करेंगे, और फिर प्रधानमंत्री खड़े होकर ये कहते हैं कि ऑपोजिशन वाले बात नहीं करें। कहां बात करें, किस जगह बात करें? फिर मैं एक चीज और है कि जो कल जो भी हुआ उससे एक चीज बहुत स्पष्ट हो गया। आज का टेलीग्राफ आप लोग देखिएगा, मैं टेलीग्राफ को फॉलो करता हूं, और टेलीग्राफ को इसलिए करता हूं कि वो निष्पक्ष होकर अपनी बात कहता है। एक चीज बहुत क्लियर हो गई कि सरकार किसान बिल पे बात नहीं करना चाहती है। ये तो बहुत क्लैरिटी के साथ हो गया, क्योंकि राहुल गांधी जब ये सब बात कर रहे थे तो उसको कहीं ना कहीं वो उससे भाग रहे थे। अब राहुल गांधी ने वहां एक और चीज पकड़ी, हम दो हमारे दो। ये पुराना परिवार नियोजन का स्लोगन था, अगर आप लोगों को मतलब 30-40 साल पहले, और बहुत पॉपुलर था कि भाई एक परिवार में दो ही बच्चे होने चाहिए, इस तरह से। राहुल गांधी ने वहां से उसको उठाया और उन्होंने कहा कि जैसे उस समय था हम दो हमारे दो, उसी तरह से इस समय सरकार हम दो चला रहे हैं और हमारे दो के लिए चला रहे हैं। वो किसका है और क्या नाम है, ये उन्होंने कहा आप सब लोग समझते हैं, उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा, एक जगह पे ऐसा मुझे लगा कि राहुल गांधी ने एक पॉइंट बड़ा स्कोर किया, और वो मैं इसलिए बता रहा हूं और मैं इसलिए उसको मेंशन कर रहा हूं कि भाई मैं उसको आप बायसनेस कहिए, उसको आप कुछ भी कहिए, मैं किसानों के पक्ष में पूरी तरह से हूं। मैं कोई ग्रे एरिया वाला नहीं हूं कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। किसान की एक समस्या है, उसका समाधान होना चाहिए, और अगर किसान कुछ कह रहा है तो उससे बात होनी चाहिए। और ये आप 90 दिन तक उनको रखिए और कील गाड़ के रखिए और तार लगा के रखिए, ये कोई बात करने का ढंग नहीं है। आप उनके साथ गाली गलौज करते रहिए, बात करने का ढंग नहीं है। ये कहीं से भी आपकी वो नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी बार बार एक चीज कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री के कंटेंट और इंटेंट दोनों की बात करना चाह रहा हूं। बिल्कुल ठीक बात है। इंटेंट कहीं से भी लग रहा है आपको कि सरकार का इंटेंट है इससे बात करने का? मुझे तो नहीं लगता है। उन्होंने कल क्योंकि पहली बार फ्लोर ऑफ द हाउस से, पार्लियामेंट से जब अपना उन्होंने भाषण समाप्त किया, उन्होंने कहा कि आज देश में राष्ट्रपति के अभिभाषण की परंपरा है, बजट पे हो रहा है, लेकिन किसान आंदोलन, किसानों की समस्या से ज्यादा बढ़ के कोई बात नहीं, और इस पे ये बहस सरकार नहीं करा रही है पार्लियामेंट में। तो मैं इसलिए केवल किसान की बात करके अपनी बात खत्म कर दे रहा हूं। मैं इसके बाद बजट पे नहीं बोल रहा हूं। अब इसको कोई कहे कि वो रॉन्ग, भाई कोई रॉन्ग टैक्टिस करके कोई गाली गलौज नहीं कर रहे थे ना। एक देश की समस्या जो पूरा देश जिसको देख रहा है उसमें बात कर रहे थे ना, तो आप अपना कुछ टेक्निकलिटी करने लगे वो सब लोग। अच्छा, कल ये हो रहा था कि वहां 6-8 लोग जो सरकार की तरफ से अपनी लॉ, वो जो प्रोसीडिंग ऑफ हाउस, रूल ऑफ द हाउस को खोल के उसी में ढूंढ कर रहे थे कि मतलब कैसे इनको चुप कराया जाए। उस दिन कोशिश महुआ मैत्रा में भी की गई थी कि कैसे चुप कराया जाए। फिर कल रात में मैंने एक महुआ मैत्रा किसी शो पे आई थी, मैंने देखा महुआ मैत्रा का एक, पहले तो लोगों ने डराया, जो वो है कि टिपिकल है ना कि पहले सीबीआई, ईडी ये सब, वो तो इनसे नहीं किया महुआ मैत्रा से। फिर उनको डराया गया कि आपके अगेंस्ट प्रिविलेज मोशन ले आएंगे। उसने कहा लाइए, वो तो बार बार कह रही है लाइए प्रिविलेज मोशन लाइए। और महुआ मैत्रा ने जैसा कल रात में एक किसी चैनल पे डिबेट में उन्होंने कहा, एज फार एज आई एम कंसर्न, जो मैंने कहा है वो हाउस की प्रोसीडिंग से एक्सपंज नहीं किया गया है। उनका कहना है वो अभी भी हाउस चला है उसकी प्रोसीडिंग्स में है, जो मैंने जो बातें कही हैं। मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि जब राहुल गांधी ने जब अपना भाषण समाप्त किया तो उन्होंने मतलब मैं इसको एक ठीक बात मानता हूं, एक पॉजिटिव बात थी। टैक्टिकली वो किया, जैसे टैक्टिस में बीजेपी जब रणनीति चुनाव की आती है तो उसके और दूसरे पार्टीज के बीच में 1 और 10 का अंतर है। लेकिन पार्लियामेंट के फ्लोर पे कल राहुल गांधी ने
जो टैक्टिकल काम किया वो ये, और टैक्टिकल भी किया और मेरे ख्याल में संवेदना भी थी। उन्होंने लास्ट अपना कंक्लूड किया और फिर कहा कि जो 200 से ज़्यादा किसान शहीद हुए हैं इस आंदोलन में, मैं उनके लिए 2 मिनट का मौन व्रत रखूंगा। पूरा ऑपोजिशन खड़ा हो गया। और इधर से मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि ये सरकार की जो पार्टी है ये क्यों नहीं ट्रेंड है। आइडियली ये होता, राहुल गांधी की सारा जो उन्होंने मेहनत की थी उस पर पानी फिर जाता अगर सरकारी पार्टी भी खड़ी हो जाती इसमें और कहती हाँ भाई 2 मिनट का मौन रखा जाए, 2 नहीं 4 मिनट का मौन रखा जाए। राहुल गांधी धुल गए होते। हुआ क्या, अब चूंकि मास्टर जी, होता क्या है ना, जब आप कहीं से सिखाए जाते हैं कि इसका जवाब ये देना, इसका जवाब ये देना, और क्वेश्चन आउट ऑफ उससे आ जाए बाहर सिलेबस से, तो आपको पता नहीं रहता है क्या करना है। अब ये था कि राहुल गांधी को बोलने नहीं देना है, ठीक है, लेकिन ये नहीं कहा था कि अगर वो श्रद्धांजलि दे तो क्या करना है। उस पर मार होल अल्लाह मचाते रहे उस 2 मिनट, जो बहुत ही फूहड़ था। अरे भाई अगर तुम खड़े हो जाते तुम भी, तो राहुल गांधी का जो जितना उन्होंने भाषण दिया था उसका तो बात हो जाता है कितने बड़े लोग, बढ़िया है सरकारी पार्टी। देखो सरकार ने भी श्रद्धांजलि दी, नहीं दी, केवल ऑपोजिशन ने श्रद्धांजलि दी। तो ये क्लियर हो गया कि आज देश की जो पार्लियामेंट है एक किसानों के साथ खड़ी है और एक किसानों के अगेंस्ट खड़ी है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हालांकि स्पीकर का बाद में कहना था, स्पीकर का एक को आया है कि भाई आप ये जो किया आपने इस तरह से नहीं करना चाहिए था, और अगर आपको, उन्होंने भी कहा अगर आपको कंडोलेंस ही देनी थी तो मुझे बताते तो मैं इसको रहता, लेकिन कंडोलेंस टू दी उत्तराखंड विक्टिम्स की बात कही, उन्होंने भी किसानों का नाम नहीं लिया। वो मतलब किसानों के प्रति किसी ने कोई एक दो शब्द भी नहीं बोले। ये तो कल के पार्लियामेंट का हुआ। कल एक चीज और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इधर हमारे यहाँ पिछले 4-6 दिनों से 2-3 बार प्रधानमंत्री जी बोले हैं, लंबे लंबे भाषण दिए हैं, और उसमें लोकतंत्र की परंपरा, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, और इसी तर्ज पे उन्होंने बाइडेन साहब से भी बात की है जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हैं, और बाइडेन ने बार बार कहा है कि वी हैव टू डिफेंड द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, वी हैव टू डिफेंड द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। उसमें ये नहीं बोले हैं, लेकिन लोकतंत्र की बात करते हैं। लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो मंदिर है, लोकतंत्र के चुने हुए प्रतिनिधियों का सबसे बड़ा मंदिर जो है वो पार्लियामेंट है, लोकसभा। मतलब उससे पवित्र, उससे इंपॉर्टेंट किसी भी लोकतंत्र के लिए कोई जगह नहीं हो सकती है। पार्लियामेंट चल रही है, पार्लियामेंट का विंटर सेशन नहीं हुआ है, पार्लियामेंट का बजट सेशन हुआ है, इंपॉर्टेंट सेशन है। एक चीज बताइए, अच्छा अभी देश में क्या हुआ, एक उत्तराखंड की त्रासदी है, सब लोग देख ही रहे हैं। किसानों की त्रासदी को सरकार त्रासदी नहीं मान रही है, लेकिन किसानों का भी एक समस्या चल रही है, उसका समाधान नहीं निकल रहा है। हमारे गृह मंत्री अमित शाह साहब पार्लियामेंट छोड़ के, मतलब ये कहीं हो सकता है। नंबर 2 जैसे उनकी पोजीशन है, सबसे ताकतवर आदमी है प्रधानमंत्री के बाद उस कैबिनेट में। कहने को ठीक है नंबर 2 पे शायद राजनाथ सिंह को बिठाया जाता है, लेकिन वो अदरवाइज सबको पता है कि सबसे ताकतवर आदमी है। वो पार्लियामेंट छोड़ के चुनावी रैली में चले गए बंगाल। ये कहीं किसी भी मॉरलिटी के हिसाब से, किसी भी लोकतांत्रिक परंपरा के हिसाब से, जिसका लोकतंत्र का मंदिर का, ये कहीं संभव है? इसका मतलब आप नहीं, आपके लिए बहुत क्लियर है कि पार्लियामेंट और चुनाव की रैली के बीच में अगर आपको चुनना है तो आपने चुनाव की रैली चुनी, आपने पार्लियामेंट की डिबेट, पार्लियामेंट में रहना नहीं चुना। ये एक आपके कंडक्ट को दिखा रहा है। और वहां पे भी जब आप गए तो वहां पे क्या हुआ है वो मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं बार बार ये कहता हूं, और मेरे कुछ लोग जब उसमें होते हैं तो कहते हैं भाई आप क्यों ये कहते हैं। मैं कहता हूं क्योंकि ये इसलिए मुझे बार बार कहना पड़ता है क्योंकि मैं प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं, मैं सनातनी हिंदू हूं, और मुझे अफसोस होता है जब जय श्री राम को एक युद्ध घोष के रूप में, एक चुनाव के वादे के रूप में यूज किया जाता है। मेरे हिसाब से जय श्री राम पवित्र हैं, व्यक्तिगत हैं, मेरा जो भी मैं उनको, उससे मुझे बहुत ताकत मिलती है, साहस मिलता है, लेकिन उसको चुनाव के लिए यूज करना, उसको युद्ध घोष के तौर पे यूज करना निहायत ही गलत बात है। कल एक उन्होंने नया स्टाइल, वो एक मैंने नया स्टाइल, आप लोग भी समझ लीजिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। क्योंकि जो उद्घोष की बात हो रही है, ये उद्घोष मतलब मेरे हिसाब से भक्ति से ज्यादा, भक्ति रस से ज्यादा वीर रस इसमें से दिखाई देता है। खैर ये अपना हुआ है, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि हम
अपने मर्यादा पुरुषोत्तम को इलेक्शन के लिए यूज करने लगे। क्योंकि देखिए, आप इलेक्शन में जब जाएंगे और इलेक्शन के लिए यूज करेंगे तो मानी हुई बात है कि आपके पक्ष में जो वोट नहीं दे रहा है, आपके विपक्ष में दे रहा है, वो आपके स्लोगन को ही कुछ ना कुछ काउंटर करेगा। अब आप उसको जबरदस्ती उसके मुंह में कहेंगे नहीं ये अगर नहीं करे। अब आप वहां जाके कह रहे थे कि ममता बनर्जी को मैं जय श्री राम कहलवा के रहूंगा। अरे ममता बनर्जी जब भी मरेंगी अमित शाह साहब, तो उनका हिंदू रीति रिवाज से, आज वो हिंदू हैं, हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से ही उनका अंतिम संस्कार होगा। हम सब लोग जो भी हिंदू हैं, वो जब अंतिम होगा तो रामनामी हम उड़ा के हम शमशान की यात्रा करेंगे। तो ये किसी आपको और किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है। एक चीज जरूर है कि आप अगर इतना ज्यादा जानना चाहते हैं कि आपने कल वहां ये भी कहा ममता बनर्जी के भतीजे के बारे में कि वो कहां से आ गए, कैसे आ गए, तो एक क्लिप देख लीजिए। अरे गुजरातना अमितभाई शाह जे गृहमंत्री, एमनो दीकरो जय शाह, जेने कदी क्रिकेट में स्थान नहीं लीधु, क्रिकेट रम्या छे कि नहीं ये तो मने खबर नहीं, कारण के पेपर में तो कदी आयु नहीं, मीडिया द्वारा मैं जाण्यु नहीं। અને અચાનકથી આટલો મોટો વહીવટ ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડનો, અને એવી તો શું એમને ભાઈ ડિગ્રી આવી ગઈ કે જેનો ઉપયોગ સરકાર કરી રહી છે ને એમને ભાજપા તરફથી કે ગમે તે તરફથી અનુમોદન મળતું હોય અને ક્રિકેટ બોર્ડના પ્રમુખ સુધી માણસ પહોંચી શકતો હોય તો મને એવું લાગે છે કે પાર્ટી બે બાજુ ચાલી રહી છે। ये क्लिप किसी विपक्ष वाले की नहीं है, ये क्लिप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाई की है। ये क्लिप 10 साल पुरानी नहीं है, ये क्लिप 4, 6, 10 दिन एक आध हफ्ता पुरानी है। और इसमें वो जो अमित शाह के पुत्र जय शाह साहब के लिए पूछ रहे हैं कि भाई वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हो गए हैं, और ये बहुत से हम सब लोगों के मन में यह है कि वो कहाँ क्रिकेट खेले, उनका क्रिकेट में बॉलर थे कि बैट्समैन थे कि विकेट कीपर थे, कि मतलब क्रिकेट से कैसे एसोसिएटेड थे। जैसे कुछ नेता लोग, जब मैं बात कर रहा था, मेरे जैसे कीर्ति आज़ाद सबको पता है कि ये लोग तो क्रिकेट खेलते ही हैं, लेकिन एक नाम मुझे बहुत ताज्जुब हुआ, वो ओवैसी जो है वो बहुत अच्छे क्रिकेटर थे और ठीक ठाक लेवल तक खेले हुए हैं। ये मुझे जब मैं कहीं उनके बारे में पढ़ रहा था तो मैंने देखा। खैर, जय शाह साहब किस लेवल पे खेले, स्कूल लेवल पे खेले, अंडर 15 खेले, यूनिवर्सिटी खेले, रणजी खेले, दिलीप ट्रॉफी खेले, ये जरा हम लोगों को भी अगर पता लगे तो अच्छा लगेगा कि देश का, जैसे सौरव गांगुली चेयरमैन, हिंदुस्तान की शान, उसी तरह से अगर जय शाह साहब कहीं खेलें तो एक कॉन्फिडेंस और आएगा कि क्रिकेट बहुत सुरक्षित हाथों में है। तो वो भी अगर थोड़ा अमित शाह साहब बताएंगे तो ये अच्छी बात होगी। 2 बातें कह के जल्दी से इस बात को खत्म करूंगा। कल लाइव में हुआ तो देखता हूं, कल लाइव में बात हुई तो इस पर विस्तार से बात होगी। एक तिब्बत में धर्मशाला से दिल्ली की यात्रा, एक सुन्नू नाम के जो उनके एक्टिविस्ट हैं, जो अंग्रेजी में पोएम लिखते हैं, अंग्रेजी में बहुत सी लेख लिखते हैं और तिब्बत आंदोलन के लिए काफ़ी कार्यरत रहते हैं, उन्होंने कल अपनी धर्मशाला से दिल्ली की यात्रा शुरू की है और उसमें बहुत सी चीज़ें बता रहे हैं कि हिंदुस्तान और तिब्बत क्यों पास होने चाहिए, क्यों हम लोग एक साथ हैं। मैं उस यात्रा का जहाँ जहाँ मुझे मिलता जाएगा मैं आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। और दूसरी बात, सोशल मीडिया को लेके एक नई तरह की बात हो रही है अभी देश में। एक नया ऐप आ गया है कू, उस पर भी कल जब मौका रहेगा तो उस पर बात करेंगे। अभी फिलहाल मुझे ऐसा फिर से इस अपील के साथ कि किसानों के जो भी आंदोलन है, जो भी उनकी समस्याएं, उसका समाधान जल्दी निकालिए। देश हित में, किसानों के हित में और हम सबके हित में ये आवश्यक है। धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।